जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CICF ASI LDC एग्जाम सक्सेस में आप लोगों को मोस्ट वेलकम। आज हम बना रहे वीडियो ईडीएम फिजिक्स का पार्ट 6। इससे पहले हम 5 पार्ट का जो वीडियो हम प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, तो आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाके उस वीडियो को पहले आप देख लीजिए। और हमारा जो CICF ASI LDC एग्जाम सक्सेस चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ साथ में इसी के साथ रिलेटेड टेलीग्राम में एक चैनल है ये सेम नाम का, उसको भी आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। वो ये पूरा जो है सब कुछ फ्री है। और इसी के साथ में और एक इन्फॉर्मेशन आपको देना है, हमारा एक CICF ASI LDC एग्ज़ाम करके एक हमारा फेसबुक पेज है, उस पेज को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बीच बीच में कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है उस पेज में हम आपको डाल देते हैं। चलिए अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? जैसे एक आइस है और आप उसको ब्रेक कर देंगे तो क्या इसका मतलब आइस वो खंड विखंड होकर टूट जाएगा। तो आप इसका मतलब सोच लीजिए कि किसी एक घर में मीटिंग चल रहा है और वहाँ पे बोलते हैं कि ब्रेक द आइस, आइस ब्रेक कर दिया। मतलब क्या हो गया कि आपने पहले कुछ मतलब इतना जो सन्नाटा था, ये इतना जो चुपचाप था, उस माहौल को आपने जो चुपचाप वाला माहौल को ख़त्म कर दिया। तो आपने क्या किया? आइस द ब्रेक का मतलब होता है कि आपने फास्ट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया। तो ये जो ऑप्शन आपका डी है, इनिशिएट समथिंग, मतलब इनिशिएट मतलब जो प्राथमिक जो बोलते हैं, इनिशिएट का मतलब होता है प्राथमिक। तो ये आपका ऑप्शन डी ऑप्शन में चला जाएगा। चलिए अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोले नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब होता है, जैसे बोलता है किसी चीज़ को नल एंड वॉइड कर दिया, अर्थात उसको हमने गुरुत्व मतलब किसी भी गुरुत्व नहीं दिया, उसका महत्व नहीं दिया, तो उसका मतलब क्या हो गया कि उसको हम वैलिड नहीं दिए, तो इसका मतलब आ जाता है इनवैलिड। तो आपका जो 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी होता है उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी तीसरा क्वेश्चन में चलिए। तीसरा क्वेश्चन में क्या बताता है? देखिए तीसरा क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि बेरी द हैचेट। बेरी द हैचेट का मतलब होता है कि आप जो अपना जो अस्त्र है उसको आप त्याग कर दीजिए। इसका मतलब होता है कि आप युद्ध विरति चाहते हैं, अर्थात आपने शांति चाहते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन बी में चला जाएगा, मेक द स्पीच। ये जो क्वेश्चन है आपका 3 नंबर बेरी द हैचेट वाला क्वेश्चन, ये 2019 वाला जो ASI LDC जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो ये जो आपका जो वीडियो में जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आप इसको पक्का इम्पोर्टेंट के साथ इस वीडियो को देखिए और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। चलिए उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आर्किलेज हिल। आर्किलेज हिल का अर्थ होता है कि किसी का मतलब जो वीक पॉइंट है, वीक पॉइंट को पकड़ लेना। ये क्या होता है? ये एक ग्रीक मैथोलॉजिकल कहानी है जिसमें क्या है कि एक राजा थे। उस राजा को वरदान था कि कोई भी उसको मार नहीं सकता है, मगर उसको मारने के लिए एक उसका वीक पॉइंट था कि किसी ने उसका हिल पर तीर मार देने से वो मर जाएगा। तो आर्किलेज हिल उसी का मैथोलॉजिकल कहानी से आए हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, वीक स्पॉट। ठीक है, ये आपका चला गया 4 नंबर क्वेश्चन। अभी हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोले। 5 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रॉन विथ ए सिल्वर स्पून इन द माउथ। इसका मतलब होता है कि अपना मुंह में जो चांदी का चम्मच लेके जन्म लेना, अर्थात इसका अर्थ होता है कि कोई बड़ा परिवार में उसका जन्म हुआ। कोई चांदी का चम्मच या सोना का चम्मच मुंह में लेके कोई जन्म नहीं लेता है। वो क्या होता है कि कोई बड़ा रईस फैमिली में, बड़ा परिवार में उसका जन्म हुआ। तो देखिए इसमें बड़ा कौन सा है? इसमें ऑप्शन डी है। इसमें लिखा हुआ है बी बॉर्न इन ए रिच फैमिली, मतलब किसी धनी परिवार में उसका जन्म होना। तो ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। तो 6 नंबर क्वेश्चन में हम चलेंगे। ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है।
6 नंबर क्वेश्चन बता रहा है बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन, आप समझिए किसी जगह में जा रहे थे और आपने क्या हुआ, एक स्क्वायर में आए और उस स्क्वायर में आप जाके क्या भटक गए और घूम फिर के आप उसी जगह में आ गए। आने के बाद आप सोचे कि आप फिर से उस जगह में चलने लगे। मतलब जैसे आप एक स्क्वायर है, ये समझ लीजिए एक स्क्वायर, आप यहाँ से स्टार्ट शुरू करेंगे और आप इसमें गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, तो आप उस स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाते हैं और फिर से स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करते हैं। तो बैक टू द स्क्वायर वन का अर्थ होता है कि आपका जो स्टार्टिंग है, मतलब आपको ये ऑप्शन है टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब आपने फिर से आप स्टार्टिंग पॉइंट से शुरुआत कर दिए। ठीक है, ये आपका हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। अभी 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में बता रहा है ये बोन ऑफ कनेक्शन। बोन ऑफ कनेक्शन, बोन क्या होता है, हड्डी होता है। हमारा शरीर का जो बना बटी होता है वो हड्डी से होता है, अर्थात हड्डी हमारा क्या हो गया, एक ऐसा हिस्सा जो हमारा शरीर का एक जड़ बोल सकते हैं। तो ये बोन ऑफ कनेक्शन का अर्थ होता है कि जो आपका मैटर का मतलब क्या मैटर है उसका जड़, अर्थात ये बोन ऑफ कनेक्शन का जो इडियम्स का होगा, ये मैटर ऑफ डिस्प्यूट, मतलब किसी भी झगड़े का क्या है, उसका जड़ क्या है, यही है बोन ऑफ कनेक्शन, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, तो ये 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। अभी चलते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है कि आपका लास्ट मोमेंट में। देखिए आपको इसमें पता चल रहा है कि एट द 11th आवर बोलता है ना कि हम लोग लास्ट मोमेंट में कोई काम करते हैं, तो उसी चीज़ को बोला जाता है एट द लास्ट मोमेंट। तो टू, इसमें आपका देखिए ऑप्शन डी है, टू डू थिंग एट द लास्ट मोमेंट। तो ये आपका ऑप्शन मतलब आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। चलिए हम लोग अभी 9 नंबर क्वेश्चन में चला जाएंगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें 4 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको हम इसका जो सही आंसर है उसी चीज़ को लेके आए हैं। तो इस चीज़ को आपको किताब में लिख के प्रैक्टिस करिएगा और इसका क्वेश्चन हम बाद में आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या बताए, रीड बिटवीन द लाइन। ये इडियम्स का मतलब होता है कि अंडर द हिडन मीनिंग, रीड बिटवीन द लाइन। देखिए हम लोग बोलते हैं कि टू दी पॉइंट, उसी को समझ लीजिए कि रीड बिटवीन द लाइन, अर्थात जो आपका जो ओरिजिनल जो थिंक है कोई भी चीज़ का, कोई भी कहानी हो, कोई भी पढ़ाई का हो, वे कोई भी चीज़ का हो, जो आपका समझ है, आपने क्या समझा, उसको टू दी पॉइंट में आपको बताने के लिए बोला जाता है। तो वही चीज़ है कि रीड बिटवीन द लाइन, कि आप क्या समझे है उसमें, जो आपका जैसे कोई भी लिखित या कोई भी लिखा है उसका जो अंदर का मीनिंग क्या है, वही चीज़ को बताया जाता है रीड बिटवीन द लाइन। अभी ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, ये फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड मतलब अच्छे समय का दोस्त। इसका मतलब होता है कि बुरे समय में आपको छोड़ के चला जाएगा। तो इसका आंसर वही हो गया कि वन हु डिजर्व्स यू इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन या डिफ़िकल्ट टाइम। आप ऐसा दोस्त है कि आपका जब अच्छे समय था तब आपका साथ देगा, मगर जैसे आपका बुरा टाइम आ जाएगा वो क्या करेगा, आपको साथ नहीं देगा। तो वही हो गया ये फेयर वेदर फ्रेंड। चलिए इसके बाद हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। हम आपको पहले बताए थे, पिछले वाला वीडियो में बताए थे कि मेरा वीडियो में लाइक और व्यूज़ आएगा और साथ साथ में सब्सक्राइब बढ़ेगा। तो मैं क्या बोला था कि आपको 5 क्वेश्चन से 10, 10 से 15 बताएंगे बोल के हम बताए थे। तो हमारा जैसे आप लोगों का सहयोग के कारण हमारा व्यूज़ भी बढ़ रहा है, सब्सक्राइब भी बढ़ रहा है, इसलिए आप लोगों को हेल्प कारण हम भी क्वेश्चन का संख्या भी बढ़ा दिए हैं। तो हमारा अभी है देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बता है, 11 नंबर क्वेश्चन बता रहा है गुड समारिटन। एक गुड समारिटन का अर्थ होता है कि ये हेल्पफुल पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। गुड समारिटन का अर्थ होता है कि एक हेल्पफुल पर्सन। उसके बाद 12 में क्या हो गया, ए मैन इन द स्ट्रीट। देखिए मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है जैसे कोई स्ट्रीट में कोई आदमी रहता है, जैसे कोई भिक्षुक होता है, वो तो स्ट्रीट में रहता है, भिक्षा मांगते हैं। तो इसका मतलब हो गया वो थोड़ी कोई रिच आदमी होगा कि वही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी होगा, वो तो कोई ऑर्डिनरी आदमी होगा ना। तो इसका मतलब हो गया मैन इन द स्ट्रीट का मतलब हो गया द ऑर्डिनरी मैन। ठीक है, अभी 13 का क्वेश्चन देखिए, ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू।
बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का अर्थ होता है कि अनएक्सपेक्टेड, जो आपको प्रत्याशित नहीं है। तो ये बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, क्योंकि आप कभी भी देखिएगा चंद्रमा जो होता है, कभी क्या ब्लू होता है क्या? वो तो अनएक्सपेक्टेड है। तो इसको ये समझ लीजिएगा। अभी 14 में चलिए। 14 देखिए, 14 क्वेश्चन क्या है, लिखे आउट ऑफ द क्वेश्चन। देखिए हम लोग जब कोई क्वेश्चन कोई एग्जाम देने के लिए जाते हैं और क्वेश्चन हमारा जाना हुआ नहीं आने से हम लोग बोलते हैं कि आउट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब हमारा सिलेबस का अंदर नहीं आया। तो इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन हम नहीं कर पाए, वो हम करने के लिए हम समर्थ नहीं है। तो इसका आंसर हो जाता है इम्पॉसिबल। ये हो गया 14 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अभी चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि टू काट हिज कोट अकॉर्डिंग टू हिज क्लॉथ। मतलब इसका मीनिंग होता है कि जैसे आपको बोलते हैं ना कि जैसा आपका बिस्तर है उतना ही आपको पैर पसरना चाहिए, कि उससे ज़्यादा करेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो वही इसी का मीनिंग है कि टू काट हिज कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ। मतलब इसका मीनिंग होता है कि लिव लाइव विद इन हिज इनकम, मतलब अपना जो सैलरी है या अपना जो पेमेंट है उसी में आपको जीना है, उससे ज़्यादा आपको खर्चा नहीं करना है। ठीक है। अभी आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का। ये क्वेश्चन बता है कि आयरन व्हील। आयरन व्हील का अर्थ होता है कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, अर्थात किसी का इच्छा शक्ति के बारे में बताया। आयरन मतलब एक मजबूत होता है ना, आयरन बहुत मजबूत होता है, तो इसीलिए बोलता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, कि आपका इच्छा शक्ति दृढ़ होना चाहिए। तो ये हमारा आज का जो वीडियो में 16 क्वेश्चन आपको बताएंगे। आगे आपका जैसे आप हमको सपोर्ट करते जा रहे हैं ऐसे ही सपोर्ट करते जाएंगे तो ये वीडियोस हम 20 तक लेके जाएंगे और आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ठीक है, अभी वीडियो इतना तक ही है। आप इस वीडियो को आपका दोस्तों को शेयर करिए, साथ में आपको अच्छा लगा है तो आपका फीडबैक इसमें दीजिए। बाय।